Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is me Monali Krishna Guha with you. आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकिन बहुत ज़्यादा इजीली समझने वाले हैं, वो है 4 लेबर कोड्स के बारे में। 21 नवंबर को ये इम्प्लीमेंट हुए हैं और इसमें 29 हमारे जो लेबर लॉज थे उनको एक तरह से कंक्लूड किया गया है और बहुत ही आसान तरीके से 4 कोड्स में उसको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सबसम किया गया है। उसी को लेकर आज हम इसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को शेयर करेंगे आपसे और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे कैसे किन किन एरियाज़ पे ये इम्पैक्ट डाल रहा है, एम्प्लॉयर्स के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इंडीड जो गिग वर्कर्स हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में हैं, जो फॉर्मलाइज्ड नहीं हुए थे अभी तक, उनको लेकर इस पर इसके द्वारा उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारा कुछ हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल वे में कवर करने वाले हैं। एंड इंडीड इससे आपको ये एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में जो लीगल टर्म्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो भी हमारे यहाँ पे स्लाइड्स में इंक्लूडेड हैं ताकि हम टेक्निकल जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं यहाँ पर लीगैलिटी के जो हैं, उन सब चीज़ों को भी हम बहुत आसान भाषा में अच्छे से आज वाले सेशन में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, लेकिन अगर उसके पहले आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल ताकि आपको तमाम ज़रूरी जानकारियाँ, करंट अफेयर्स के अपडेट, इवन इसके अलावा भी बहुत कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सेशन है जो डील करता है 4 लेबर कोड से, एवरीथिंग डिटेल्ड ईजीली। शुरुआत करते हैं यहाँ पर और सबसे पहले हम देखेंगे स्पेसिफिकली ये हमारे यूपीएससी के सब्जेक्ट रिलेवेंस से कैसे डील कर रहा है। सो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर हमारे तीनों ही जीएस कवर हो रहे हैं, GS1, GS2 एंड GS3, तीनों के तीनों। लेकिन इसका जो मेजर रोल है वो कहाँ पर आ रहा है, GS पेपर 2 के साथ। एक्चुअल में न्यूज़ क्या है, ऑन 21 नवंबर 2025 इंडिया ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया गया है। ये ध्यान रखेंगे आप, हमारे पास लोगों को कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है, स्पेसिफिकली जो शायद लॉ बैकग्राउंड से नहीं है कि ये शायद अभी नए लेबर लॉज आए हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन रखना है। अगर आपको पहले से क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको क्लैरिटी नहीं है वो ये चीज़ क्लियर रखेंगे कि ये जो हमारे ये कोड्स हैं ये पहले ही आ चुके हैं 2019 एंड 20 से ही, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन अब जाके हुआ है, वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारे पास चेंज आया है। सो ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट होने में भी वैसा टाइम लगा है। सो ये चीज़ हमको क्लियर रखनी कि कोड्स हमारे पास पहले भी आ चुके थे 2019 एंड 20 से, इनका इम्प्लीमेंटेशन अब अक्रॉस नेशन किया गया है 21 नवंबर को। सो ऑन 21 नवंबर 2025 इंडिया ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड 4 labor codes consolidating 29 existing labor laws into a unified framework। लेबर से रिलेटेड हमारे पास इंडिया में 29 लॉज थे और आप सोच सकते हैं कि 29 लॉ कितने ज़्यादा बड़ा डायमेंशन कवर करता है कि भाई अगर कोई अपने बारे में ही कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहे या खुद से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहे इस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड, तो ही और शी मस्ट बी सो मच कन्फ्यूज्ड कि इतने बड़े डोमेन में से मैं कहाँ अपने लिए जो ज़रूरी जानकारी है उसको सर्च करूँ या प्रोविजंस मुझे कहाँ से क्लियर मिलेंगे। सो ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं कहीं ना कहीं इन्हीं को क्या किया गया है, ईज़ किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें से बहुत सारे लॉज या आपके जो प्रोविजंस थे वो आउटडेटेड हो चुके थे, कॉलोनियल एरा के समय से बने हुए थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी बाकी देशों में तो हम देखेंगे चाइना, ब्राज़ील वगैरह में काफ़ी पहले ही चेंजेस आ चुके हैं। चाइना में ने तो 1994 के अराउंड ही अच्छे खासे चेंजेस लेकर आ गया था। सो यहाँ से हमको ये देखने के लिए मिलता है कि इंडिया अब जाके इनको इम्प्लीमेंट कर रहा है 2025 में। सो हियर इज़ द बेसिक डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ से आप देखेंगे कि हम इसमें कितने ज़्यादा अच्छे प्रोविजंस कर दिए गए हैं एम्प्लॉयर्स के लिए भी एंड एम्प्लॉयज़ के लिए भी। सो कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में ये जो था कि शायद एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होगा, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसके प्रोविजंस को डिटेल में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर वे में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये जो पर्टिकुलर अभी कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है ये एक्चुअल में दोनों के ही बेनिफिट में है, बट इसका जो लार्जर बेनिफिट है हमको एक जो भी वर्कर्स हैं उनके फॉर्मलाइजेशन में नज़र आने वाला है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका सब्जेक्ट रिलेवेंस। जीएस पेपर 2 में आप देखेंगे किससे डील कर रहा है, माइक्रो टॉपिक्स में आपके गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के साथ में। अपार्ट फ्रॉम दिस जीएस पेपर 3 में आप जब देखेंगे सो दिस डील्स विद इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जीएस पेपर जो 1 है वो आपका सोसाइटी से डील करता है। सो कहीं ना कहीं ये जो पेपर है अभी ये जो कोड्स हैं वो आप देख रहे हैं जीएस पेपर 1 के अंदर आप जो सोसाइटी पढ़ते हैं, एक्चुअल में दिस इज़ प्रोवाइडिंग समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट टू द सोसाइटी।
अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि माइक्रो टॉपिक्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के कौन कौन से और माइनर सेक्शंस को अपने अंदर कवर कर रहे हैं। सो जीएस पेपर 2 में आप देखते हैं यहाँ पे वर्कर्स के राइट को लेकर ये डील करते हैं, वर्कर वेलफेयर स्कीम्स से ये डील करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए भी आप देखेंगे कि इसमें हमको कंटेक्स्ट मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब क्रिएशन, एमएसएमईज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये आप देखेंगे कि इकोनॉमी से डील कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जीएस पेपर 1 में आप देखते हैं जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि इस वाले भी आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ पर 4 कोर्ट्स का हो रहा है उसमें ये चीज़ है कि वुमेन और इवन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, इक्वल रूल्स ला रहे हैं। सो व्हाट इट सेज कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस माइग्रेंट एंड गिग वर्कर्स, सोशल चेंज, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको अंदर स्लाइड्स में देखने के लिए मिलेंगे। सो काफ़ी बड़े लेवल पर ये आपके यूपीएससी के जो सब्जेक्ट डोमेन्स हैं इनको टच कर रहा है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से ब्रीफ में देखते हैं कि क्या हुआ है। बेसिकली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड 4 लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट हुए हैं। ये हैं आपके वेजेस से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी एंड OSHWC, इनके सब के बारे में हम डिटेल में भी अंदर जानने वाले हैं। बेसिकली क्या हुआ है, 29 ओल्ड लेबर लॉज को रिप्लेस किया गया है रूल्स के साथ में 4 नए तो अब नहीं बोलेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इनको बने, लेकिन 2019-20 में ही ये बने हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप बहुत इनके 29 लॉज के एग्जिस्टेंस के टाइम से अगर अभी आप कंपेयर करेंगे सो दे आर डेफिनेटली न्यू बट नॉट टू मच रीसेंट। नाउ एम क्या है इसका, बेटर वेजेस प्रोवाइड करवाए जाएँ। जहाँ पर भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अभी तक चाहे वो फॉर्मलाइज्ड सेक्टर था या इनफॉर्मल सेक्टर था, उनको क्या मिले, प्रॉपरली फॉर्मलाइजेशन मिले, सेफ्टी मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, जैसे हेल्थ बेनिफिट वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे इसके जैसे PF हो गया, सोशल सिक्योरिटी की और भी बहुत सारी जो सुविधाएं होती हैं वो सब इनको प्रोवाइड करवाना एक तरह से लक्ष्य है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेलफेयर फॉर ऑल दी वर्कर्स, ये इंडीड आप अगर पर्सनली मुझसे अगर पूछेंगे मेरा व्यू क्या है, सो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के मन में एक ही चीज़ आती है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करने से डरते क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि इवन प्राइवेट सेक्टर में भी क्या है, फॉर्मलाइजेशन है, तब भी बहुत सारे ऐसे स्कोप्स हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को अपने लिए फ्यूचर की सिक्योरिटी नज़र नहीं आती थी। लेकिन जब इस तरह के कोर्ट्स का नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, सो देन यू विल सी कि कैसे ये जो वर्किंग कल्चर है उसको भी प्रॉपरली अच्छे से लीगल फॉर्मेट में फॉर्मलाइज किया जा रहा है, ताकि एक ही तरह के रूल होंगे जो देश में फॉलो होंगे। हालांकि ये जो लेबर है वो जो सब्जेक्ट है वो आपके यूनियन एंड आपके स्टेट दोनों के डोमेन में आता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपके जो नए 4 कोड्स हैं वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट तो नेशन वाइड हो रहे हैं, लेकिन स्टेट्स क्या करेंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग रूल्स फ्रेम करेंगे एंड उनको फिर प्रॉपरली अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन जो एक बेसिक स्ट्रैटा रहेगा वो क्या रहेगा, यही आपके जो जो 4 हमारे कोड्स हैं वो ही रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर कर रही है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स अलाइंड विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया चाइना का, ब्राज़ील का, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लेबर कोड्स वगैरह हैं या लेबर स्पेसिफिक जो लॉज हैं उनको बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट नेशन वाइड करवाया जा रहा है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि चाइना का जो ग्रोथ हमको नज़र आता है स्पेशली इकोनॉमिकली, उसका रीज़न कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, वो उसमें से एक फैक्टर आपके ये जो लेबर लॉज है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है। सो हम एक्चुअली वो चीज़ अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो चाइना ऑलरेडी 1994 में कर चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस expands coverage to gig माइग्रेंट वुमेन, MSME एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो फॉर्मल सेक्टर्स में होते हैं उनको तो अपने बेनिफिट्स मिल ही जाते हैं, उनको अपने प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलते हैं, PF, ESIC और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर वर्कर्स या ऐसे पर्टिकुलर पीपल जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड आप ये कह सकते हैं कि उनका खुद का अगर कुछ काम है या प्रॉपरली कोई ऐसे प्रोफेशन में वो काम कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं है, तो फिर जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं या कोई बेनिफिट्स होते हैं वो उन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते हैं। स्पेशली जो गिग वर्कर्स होते हैं, इन सब की भी हमको प्रॉपर डेफिनेशन आगे आने वाली स्लाइड में मिलने वाली है, हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे। सो अब क्या हो रहा है कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग थे उनके लिए भी प्रॉपर फॉर्मलाइजेशन पे इससे वर्क होगा। इट रिड्यूसेस कंप्लाइंस बर्डन फॉर इंडस्ट्रीज, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी अंदर देखेंगे कि पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनको बहुत तरह के पेपर वर्क्स करने पड़ते थे, अलग अलग जगह से जाकर अप्रूवल्स लेने पड़ते थे एंड काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हुआ करता था। अब उसको बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया गया है कि आपको मल्टीपल जगहों पर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस मार्क्स अ हिस्टोरिक लेबर रिफॉर्म फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि भाई अगर जब हम फॉर्मलाइज्ड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, तो वहाँ से उनके लिए भी अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये चीज़ बेहतर तरीके से देख पाते हैं कि इन नियम कानूनों को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के कारण जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, दोनों प्रॉस्पर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक सेक्शन पीछे रह गया है या वो रिस्क जोन में जी रहा है, उसके पास अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऐसा ना होकर क्या होता है, दोनों को प्रॉपरली ग्रोथ का मौका मिलता है और ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करता हुआ, उसमें कंट्रीब्यूट करता हुआ नज़र आता है। नाउ अब कुछ कीवर्ड्स को हम समझ लेते हैं जो हमको हमारे इस सेशन में देखने के लिए मिलेंगे। पहले तो हमारे ये 4 कोड्स ही मिलेंगे आपको जिस पर हम ओवरऑल चर्चा करने वाले हैं। पहला कोड है आपका कोड ऑन वेजेस। ये एक ऐसा कोड है जो 2019 में आया था। बाकी आप देख रहे हैं कि बाकी के जो कोड्स है कब आ रहे हैं, वो 2020 में। अपार्ट फ्रॉम दिस अगला है यहाँ से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। नेक्स्ट थिंग इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट इज OSH WC कोड। OSH का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। सो हम जब भी इस स्लाइड में अब आगे यूज़ करेंगे हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा कोड बेसिकली किस चीज़ से डील कर रहा है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। सो पहला जो है यहाँ पर आपके पास वो क्या है, कोड ऑन वेजेस 2019। इसमें क्या है, इट इंश्योर्स एवरी वर्कर गेट्स मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी तक कैसा होता आ रहा था कि एक ही काम के लिए पॉसिबल है कि किसी एक स्टेट में लेबर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हों या आप देखेंगे कि दूसरे स्टेट में उसी काम के लिए कम पैसे मिल रहे। एक प्रॉपर फॉर्मलाइजेशन नहीं था, कोई मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं था। लेकिन अब ये चीज़ें होंगी डिपेंड, अब ये अल्टीमेटली एक बेंचमार्क तो बनेगा, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो स्टेट्स अपने अपने अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में क्या होगा, मिनिमम वेजेस मिलेंगे और पेमेंट भी उसका क्या होगा, टाइमली इंश्योर किया जाएगा लीगली। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इसमें क्या है बेसिकली और क्या क्या अपडेट हैं वो भी देखेंगे हम। ये किस चीज़ से डील करता है, डील्स विद डिस्प्यूट्स। जैसे वर्कर्स एंड फैक्ट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उससे ये क्या करता है, ये कोड डील करता है। स्ट्राइक्स वगैरह भी इसी के अंदर आती हैं। इस वाले अभी आपके जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसमें ये भी चीज़ कही गई है कि क्या करना है, अगर कभी स्ट्राइक करना हो तो आपको लगभग 60 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो इससे जो सडन लॉसेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उससे भी कहीं ना कहीं एक तरह से राहत मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस उस ड्यूरेशन के अंदर में अगर प्रॉपरली कंसिलिएशन किया जाता है, बातचीत करवाई जाती है, तो संभव हो कि स्ट्राइक्स की ज़रूरत ही ना पड़े आगे। तो कुछ अच्छे यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए भी मिलते हैं। स्मूथ रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ये सब चीज़ें किस में डील होती हैं, आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के तहत। अपार्ट फ्रॉम दिस कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसमें क्या क्या होता है, अब एक पर्सन को समाज में जीने के लिए जिस सुरक्षा की ज़रूरत होती है उस तरह की सारी सुरक्षाएं आप देखेंगे कि लगभग इसमें आ जाती हैं। जैसे सबसे पहला है PF, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ESIC जैसे एम्प्लॉयज़, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड पेंशंस टू ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स। अब इसकी अपने अपने अंदर डिटेल रूल्स बनेंगे स्टेट वाइज एज वी आर डिस्कसिंग नाउ, बट हाँ ये है कि अब इन सब चीज़ों को भी फॉर्मलाइज किया जा रहा है सभी के लिए। नाउ नेक्स्ट इज OSH WC कोड। इसमें क्या है बेसिकली आपके लिए, इट सेट्स रूल्स फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी सुरक्षा को लेकर क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या रूल होंगे, कैसे नियम होंगे, किस तरह से उनको फॉलो किया जाएगा, वो सारा कुछ यहाँ पर डील होता है। आपके हेल्थ चेकअप से रिलेटेड और आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल पाए काम करने के लिए, वो सारा कुछ इसके अंदर डील होता है। अब आ जाते हैं हम एम्प्लॉयमेंट टाइप के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट टाइप, ये अभी हम कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपको आगे आने वाले सेशंस में, इसमें हमारे सेशन में आगे आने वाली स्लाइड्स में मिल सकते हैं। सो पहला यहाँ पर है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, इसको शॉर्ट में हम FTE कहते हैं। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इसमें वर्कर को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए हायर किया जाता है, लेकिन अभी ये जो कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उससे क्या होगा, ये बिल्कुल वैसे ही अपने राइट्स को एंजॉय करेंगे जैसा कि कोई परमानेंट स्टाफ करता है, भले ही उनको किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया गया हो। दूसरा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कौन होते हैं, बेसिकली जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हायर किया जाता है, लेकिन अब क्या होगा, इनको भी हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट इज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये कौन होते हैं, यहाँ पर क्या है, ये पीपल वर्किंग वाया एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कोई डिलीवरी की सर्विसेज वाले हैं, जोमेटो वगैरह हो गया है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस राइड शेयरिंग वाले ऐप्स हो गए, रैपिडो वगैरह है ना। नाउ लीगली
रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड। ये क्या है आपके अभी तक के कैसे थे, भले ही दे वर्क फॉर्मली बट वो एक्चुअली दे आर लाइक गिग, क्योंकि इनका कोई एकदम से जैसे आपको फॉर्मल स्ट्रक्चर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स अब तक इनको नहीं मिलते थे। सो मेजर एडवांटेज इन कोर्ट्स का आप देखेंगे तो गिग वर्कर्स को मिल रहा है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मिल रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम सोशल सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स के लिए कुछ टर्म्स हैं जो भी अपनी सुनी है। जैसे ESIC है, ये क्या होता है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इट प्रोवाइड्स मेडिकल केयर एंड कैश बेनिफिट्स ड्यूरिंग सिकनेस और इंजरीज। सो इमरजेंसीज़ में आपको जिस तरह से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है उस सब चीज़ों से कौन डील करता है, ESIC। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविडेंट फंड है, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके की आपकी सेविंग स्कीम्स है, सेविंग्स स्कीम है जिसमें क्या करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और वो क्या हो जाता है एक समय के बाद जब भी उस फंड की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो जो भी वर्कर है या जो भी पर्सन है जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, ग्रेच्युटी। ये क्या होता है कि आपने अपनी सर्विस पीरियड तक काम किया और उसके बाद फिर क्या होता है आपको एक लमसम अमाउंट में पेमेंट भी दी जाती है। दिस इज़ ग्रेच्युटी, आपका वर्क कंप्लीशन के बाद ये दिया जाता है। और अभी क्या हो रहा है, इसको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में अगर आपको 1 साल भी हो गया है तो भी फिर आप इसके लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं न्यू कोड्स के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टर्म्स। अब आ जाते हैं हम वेजेस और इक्वालिटी के बारे में। मिनिमम वेज क्या होता है, यहाँ पर मिनिमम वेज वो लोएस्ट वेज है जो कि देना ही होगा हर एक वर्कर को, जो कि कानून के द्वारा फिक्स्ड किया जा चुका है। नेक्स्ट फिक्स्ड किया जा चुका है इन द सेंस कि अभी इसको कहा गया है कि हम ये फिक्स कर रहे हैं, बट उसका वो जो रूल्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टेट वाइज क्या होंगे, धीरे धीरे समय के साथ हमारे सामने ये आएंगे। नाउ नेशनल फ्लोर वेज क्या होता है ये आप समझेंगे। कॉमन मिनिमम वेज अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे भारत में एक कॉमन और मिनिमम वेज कितना होगा वो एक बार यहाँ पर सेट होगा। एंश्योरिंग नो वर्कर अर्न्स बिलो अ लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही उसको सेट किया जाएगा, तय किया जाएगा प्रॉपर अच्छे से डिस्कशन एनालिसिस रिसर्च के बाद। तो ये क्या इंश्योर करेगा कि मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए ताकि किसी को भी ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, यानी कि जितना मैं सर्व कर रहा हूँ दे विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ मुझे एटलीस्ट उतना मिनिमम मिल ही रहा है और हर जगह वो कॉमन मिलेगा। Next is equal pay for equal work. Law that men, women and transgender person must get the same pay for the same job. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मैन के अलावा विमेन या ट्रांसजेंडर किसी पर्टिकुलर सर्विस पे काम कर रहे हैं तो उनके जेंडर बेसिस पे उनके पेमेंट में कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आए। सो ये भी चीज़ यहाँ से इंश्योर हो जाती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब आ जाते हैं सेफ्टी एंड गवर्नेंस के कुछ टर्म्स पे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे आते हैं अभी। ये क्या है, रूल्स टू कीप वर्क प्लेस सेफ इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिव गियर एंड ट्रेनिंग, यानी कि कई बार ऐसी जगहों पे लोग वर्क करते हैं जहाँ पर सेफ्टी के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। पॉसिबल होता है कि किसी तरह का कोई सडन एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह का ब्लास्ट हो जाए या कहीं पर बहुत सारे रिस्क जुड़े होते हैं अलग अलग तरह के कामों के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर हर एक तरह के काम के अकॉर्डिंग क्या होंगे, वैसे प्रॉपर आपके क्या होंगे, रूल्स होंगे जो कि ये इंश्योर करेंगे कि मिनिमम सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और वो प्रॉपरली अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वो ऑफिशियल्स हैं जो कि एम्प्लॉयर्स को गाइड करेंगे कि आपके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं आप उसको कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, बजाय कि उनको पनिश करने के या डराने के या उन पर प्रेशर्स डालने के। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। ये क्या हैं, आपके स्पेशल कोर्ट्स होते हैं ये, जो कि किसी भी तरह के जो डिस्प्यूट्स आते हैं वर्कर या एम्प्लॉयज़ के बीच में उनको बहुत इजीली एंड क्विकली क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ताकि जो वर्क का फ्लो है वो पॉजिटिव, अच्छा और स्मूथ बना रहे। नाउ वाई लेबर कोड्स नीडेड, इनकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी भाई। सो ओल्ड फ्रेगमेंटेड लॉज थे हमारे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भी हमने देखा 29 लॉज थे। सो इंडिया हैड 29 डिफरेंट लॉज एंड क्रिएटेड इन दी कॉलोनियल एंड अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा पुराने समय से हमारे पास ये लॉज चले आ रहे हैं। दीज लॉ वर कॉम्प्लेक्स, ओवरलैपिंग एंड ऑफन आउटडेटेड, मेकिंग कंप्लाइंस डिफ़िकल्ट। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब हमारा आधार ही सही नहीं है, एक जैसा नहीं है, ईजी नहीं है, तो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन में, डिसीजन मेकिंग में, जजमेंट्स में दिक्कत हमको फेस करनी पड़ती है। सो इन दैट वे क्या हमको यहाँ से समझ में आया था कि दिक्कतें थी यहाँ पर। एंड workers and industries faced confusion and uncertainty because rules were scattered across
मेनी एक्ट्स। सो हमको दिक्कत समझ में आई थी कि भाई दिक्कत है यहाँ पर, इसीलिए क्या किया जा रहा है, अब इनको चेंज करने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर ये कोड्स लाए जाते हैं। नाउ व्हाट हिस्टोरिक स्टेप डिड दी गवर्नमेंट टेक, क्या हिस्टोरिक स्टेप यहाँ पर लिए गए हैं? पहला क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स। इनका इम्प्लीमेंटेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, हिस्टोरिक आप देखेंगे कि इवेंट हो रहा है। द कोड्स वर पास्ड इन 2019 एंड 20, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, लेकिन क्या हुआ, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नेशन वाइड 21 नवंबर 2025 को किया गया है। नाउ अब ये कोड्स कौन कौन से हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाउ डू दीज कोड्स सिंप्लीफाई लॉज, अब ये हमारे लॉज को सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, आसान कैसे बना रहे हैं। सो 29 लॉज थे, अब वो 4 कोड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को क्या दिया जा रहा है, सिंगल सिस्टम दिया जा रहा है। अब उनको बहुत जगह मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, उनका अपना काम और कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वर्कर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात हो रही है यहाँ पर कि उनको अपने राइट्स के लिए क्लैरिटी रहेगी, ताकि उनको प्रॉपरली अपने बेनिफिट्स उससे प्रोविजन से मिल पाएँ। यानी कि ये क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, पेपर वर्क को रिड्यूस कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो कंप्लाइंस का बर्डन है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, आसान होता जा रहा है। नाउ हाउ डू लेबर कोड्स अलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड से, पूरी दुनिया से ये हम कैसे अलाइन कर रहे हैं इनके थ्रू, मॉडर्नाइजेशन एंड कम्पिटिटिवनेस। आप देख रहे हैं अभी हमने केवल यहाँ पर 2 ही कंट्रीज़ का एग्जांपल लिया है, बाकी आप देखेंगे अक्रॉस द ग्लोब मल्टीपल नेशंस ने अपने यहाँ पर ये जो लेबर लॉज हैं उनमें लेकर अपनी पर्टिकुलर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपग्रेडेशंस एंड चेंजेस लेकर आए हैं, अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, नए कोड्स नए रूल्स लेकर आए हैं। तो वही काम यहाँ पर हमने भी किया है। मोस्ट मेजर इकोनॉमीज हैव ऑलरेडी मॉडर्नाइज्ड लेबर लॉज। अभी आप देखेंगे कि जितने भी तरक्की प्राप्त कर चुके देशों के हम नाम देखते हैं, या ऐसे देशों के नाम देखते हैं जो हमको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आगे नज़र आते हैं, वो एक्चुअली क्या है, वो ऐसे देश हैं जो इस तरह के रिफॉर्म्स बहुत पहले ला चुके हैं, और उसी का बेनिफिट आज उनको अपनी इकोनॉमी में देखने के लिए मिलता है। इंडियाज़ न्यू कोड्स ब्रिंग इट्स लेबर सिस्टम क्लोजर टू इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। हम भी क्या कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है, हम भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। दिस इंश्योर्स फेयरनेस, सोशल जस्टिस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन दी ग्लोबल मार्केट, क्योंकि हमारी इकॉनमी ऐसा तो है नहीं कि क्लोज्ड है और हमको केवल अपने देश में ही डील करना है, वी आर ओपन। सो ये जो लेबर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमको क्या कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको आगे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ द प्रोविजन बिहाइंड दीज रिफॉर्म्स। अब प्रोविजंस की हम बात करेंगे। सो पहला है यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत एंड फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। ये इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज कोड्स एम टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेजिलियंट वर्कफोर्स दैट इज़ प्रोटेक्टेड एंड प्रोडक्टिव। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी लाइन है यहाँ की। आप देखेंगे कि एक तरीके से प्रोडक्टिव तो लोग अभी भी थे, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहने में कहीं ना कहीं समस्या थी। और अगर उनको बेहतर वे में, अगर उनको अपने लिए प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो हम नॉर्मल साइकोलॉजिकली देख सकते हैं कि हमको प्रोडक्टिविटी में भी और ज़्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट मिलेगा, बिकॉज दे विल फील मोर सिक्योर, और बेहतर कंडीशंस रहेंगी, बेहतर सपोर्ट रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। तो ऑब्वियसली जो एक मेंटल टेंशन होता है वो रिड्यूस होगा, और उतनी एफिशिएंसी से वो और बेहतर काम कर पाएंगे। नाउ they support industries by reducing compliance hurdles and encouraging employment. Reform is the part of larger vision of आत्मनिर्भर भारत। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। प्री वर्सेस पोस्ट रिफॉर्म कंपैरिजन अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा सवाल है कि हाउ इज़ एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइज्ड नाउ। अपॉइंटमेंट लेटर्स के थ्रू ही क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है। अभी तक कैसा होता था कि बहुत जगहों पर ये चीज़ देखने के लिए मिलती थी कि इंसान आता था पॉसिबली कि उसको प्रॉपरली पुराने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक से उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, या कंडीशंस ठीक नहीं थी, या उसकी अपनी स्किल्स में एफिशिएंसी उतनी नहीं थी, तरह तरह के कारण हो सकते हैं, और उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। बट यूजुअली क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन पीरियड के पहले अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं देते थे। इससे दिक्कत क्या आती थी कि उसने भले ही एक लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, बट उसके पास अपना खुद का कोई लीगल प्रूफ नहीं होता था। इवन वो अपना एक्सपीरियंस भी केवल वर्बली ही बता पाता था कि उसने ये चीज़ कहीं पर काम कोई सा किया हुआ है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर जब मिलते रहेंगे, सो इससे क्या चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि वो भले ही कितने भी समय के लिए काम करे, बट उतने
समय के लिए उसको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। सो अर्लियर वर्कर्स ऑफन हैड नो रिटन प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट अब क्या हो जाएगा, नाउ एम्प्लॉयर्स मस्ट गिव अपॉइंटमेंट लेटर्स टू ऑल दी वर्कर्स, सबको देना पड़ेगा। नाउ इससे क्या इंश्योर हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी, कि भाई आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय हैं और वो प्रॉपरली कितने समय तक उन्होंने आपके यहाँ काम किया है, वो चीज़ें आप प्रॉपरली यहाँ से ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर रख रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी रहेगी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्लियर रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। सम टाइम ये भी होता है कि एक इंसान कहीं पर काम करके चला जाता है लेकिन उस चीज़ को वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी में गैप नज़र आता है। प्रॉपर किसी पर्सन का अगर आपको पास्ट रिकॉर्ड टेस्ट करना हो, सो एम्प्लॉयमेंट लेटर, ये जो है यहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर है, एक अच्छा खासा एविडेंस होता है इन बोथ काइंड ऑफ सिचुएशन। यदि आपको उस पर्सन की कोई जानकारी चाहिए हो, कोई पास्ट हिस्ट्री चेक करनी हो, तमाम तरह की जो एक बेहतर फैसिलिटी होगी, जानकारी कलेक्ट करनी हो, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट के पहले आपको ये देखना हो कि उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, सारा कुछ आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए भी इस चीज़ का आना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। नाउ वॉट चेंज्ड इन द सोशल सिक्योरिटी कवरेज, क्या क्या चेंज हुआ है, सो यहाँ पर है PF ESIC इंश्योरेंस फॉर ऑल। प्रीवियसली क्या होता था, केवल कुछ इंडस्ट्रीज़ और एरियाज़ को ही सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलता था। अब नए कोड्स में क्या हो रहा है, सारे वर्कर्स को मिलेगा, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इसमें कवर किया गया है। कवरेज हैज़ बीन लीगली एक्सटेंडेड, ये आपको ध्यान रखना है कि अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, कवरेज को लीगली एक्सटेंड किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल जो रोल आउट है वो ऑन गोइंग है, यानी कि इस चीज़ को प्रॉपरली अच्छे से इम्प्लीमेंट होने में अक्रॉस द नेशन समय लगने वाला है। बेनिफिट्स इंक्लूड प्रोविडेंट फंड, ESIC इंश्योरेंस एंड पेंशन्स, यानी कि वो सारी चीज़ें जो कोई इमेजिन करता है कि ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, वो सब यहाँ पर मिल रहा है। नाउ हु गेट्स मिनिमम वेजेस, नाउ अब किन को मिलेगा मिनिमम वेजेस, जब प्रॉपरली अच्छे से रूल्स रोल आउट हो जाएंगे तब। स्टैट्यूटरी राइट फॉर ऑल वर्कर्स, अर्लियर क्या होता था, यानी कि पहले क्या होता था, मिनिमम वेजेस केवल शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज़ को ही मिलते थे, यानी कि स्पेसिफिकली जिनके लिए ऑलरेडी प्रॉपर अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बने हुए थे उनको। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हर वर्कर को यहाँ का आपको मिनिमम वेजेस मिलेगा, वो उसका अपना राइट है। इससे क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी एंड एक्सप्लॉयटेशन से छुटकारा मिलेगा। पहले क्या होता था कि हर जगह पे आप देखेंगे कि अलग अलग अपने रूल्स होते थे, अलग अलग वर्किंग कंडीशंस होती थी, कोई भी एक कॉमन बार सेट नहीं था कि मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा। तो उससे क्या होता था, कई बार लोगों की मजबूरी के कारण, कई बार किसी और कारण से क्या होता था कि जितना कोई पर्सन डिज़र्व करता है या जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा कम उसको दिया जाता था। सो अब ये सारे इश्यूज़ क्या होंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या है कि भाई पहले से आप अपने हेल्थ वगैरह का प्रॉपर अच्छे से टेस्ट लेते रहो, ताकि अगर कोई बीमारी हो तो पहले से ही आपको चेकअप में पता चल जाए, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे वो ना पहुँचे। समटाइम्स देखा जाता है कैंसर हो गया या कोई बहुत बड़ी ऐसी बीमारी हो गई है जो अगर पहले देख ली जाती तो शायद उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता था, इंसान को बचाया जा सकता था। इस तरह की समस्याएं फ्यूचर में ना आए, इसलिए बेहतर क्या है कि प्रॉपरली अच्छे से एटलीस्ट ईयरली क्या होते रहें, चेकअप्स होते रहें, ताकि अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो समय रहते उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, इंसान भी अच्छा रहे और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो वर्क भी बहुत अच्छा करे, तो दोनों को ही लॉसेस ना हो। सो फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स के यहाँ पर आप देखेंगे प्रावधान है, एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड फ्री एनुअल चेकअप्स टू वर्कर्स अबव 40 ईयर्स, 40 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा होगी उनको एटलीस्ट साल में एक बार क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देने पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर आप देखेंगे, अगेन इसको क्लियर कर लेंगे, मैंडेट हुआ है भी लॉ में, बट इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन दी सेक्टर्स एंड स्टेट रूल्स। नाउ दिस promotes a culture of preventive health care. Workers can detect health issues early, इम्प्रूविंग वेल बींग एंड प्रोडक्टिविटी। भाई तबीयत ख़राब है, कई बार स्पेशली इंडिया में तो हम देखते हैं कि एक नेचुरल ट्रेंड ही है कि जब तक इंसान को खुद को नहीं लग जाता ना कि अब डॉक्टर की ज़रूरत है, तब तक इंसान अवॉइड करता है कि चलो लोकल इलाज देख लेते हैं, घर का कोई नुस्खा देख लेते हैं। कई बार तो लोग खुद से ही दवाइयाँ लेके ठीक होने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो ये काफ़ी अच्छा यहाँ से इनिशिएटिव आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप इतना तो इंश्योर हो रहा है कि भाई पहले ही अगर चेकअप होगा तो किसी तरह के बड़े रिस्क की दिक्कत नहीं आएगी। स्पेसिफिकली होता क्या है कि टेस्ट में भी कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जाते हैं, लोग इसलिए भी अवॉइड करते हैं। तो यहाँ से आपको देखना यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जो फ्री एनुअल आपको हेल्थ चेकअप मिल रहा है, तो आपका वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता था चेकअप्स वगैरह में, वो आपका सेव हो रहा है। नाउ अब आगे आ जाते हैं, हाउ डिड विमेंस पार्टिसिपेशन एक्सपांड, महिलाओं की यहाँ पर भागीदारी कैसे बढ़ रही है, कैसे एक्सपांड हो रही है, उसको समझते हैं यहाँ से। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल जॉब। पहले क्या होता था, वुमेन को कुछ पर्टिकुलर जॉब्स के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता था कि भाई इसमें वुमेन नहीं कर सकती,
पॉजिटिवली ही होता था कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हैवी वर्क होता था, बट स्टिल यहाँ पर अब क्या किया जा रहा है, इसको ओपन किया जा रहा है। स्पेसिफिकली आप देखते थे कि नाइट शिफ्ट्स के लिए और सर्टेन ऑक्यूपेशंस के लिए भी प्रोहिबिटेड था कि यहाँ पे महिलाएं नहीं कर पाती, बट अब क्या होगा, नाउ वुमेन कैन वर्क इन ऑल जॉब्स इंक्लूडिंग माइनिंग एंड हैवी मशीनरी। पहले यहाँ पर नहीं था, बट अब हो जाएगा ये विद कंसेंट, यानी कि उनकी अपनी यहाँ पर अनुमति होनी चाहिए कि वो करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को बोल दिया कि अब अलाउड है तो तुम करोगे ही, वहाँ पे उनका कंसेंट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स पहुँचाए जाने चाहिए उनके साथ, ताकि किसी भी तरह का रिस्क वहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी के कारण जनरेट ना हो। सब्जेक्ट टू द सेफ्टी प्रोविजंस एंड एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दिस ओपन्स डोर टू हायर पेइंग रोल्स एंड जेंडर इक्वालिटी। कई बार तो ये भी देखा गया कि ऑब्वियसली भाई महिलाओं के मन में आता ही होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को एक सिंगल पैमाने पे देखें कि हर महिला कमज़ोर ही है, हर महिला यहाँ पे काम नहीं कर सकती। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, देयर फिजिकल कैपेसिटी, देयर मेंटल कैपेसिटी, देयर स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं महिलाओं को ये चीज़ ज़रूर फील होती होगी कि इट शुड बी ओपन, एंड इसीलिए ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अब ओपन की गई हैं, बजाय कि महिलाओं को रिस्ट्रिक्ट करने की। इट वॉज एक्चुअली रिक्वायर्ड कि हम स्ट्रेंथन करें, एम्पावरमेंट महिलाओं के लिए लेकर आएँ, और वही यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हाउ इज़ कंप्लाइंस बर्डन रिड्यूस। कंप्लाइंस बर्डन की हम जो बात कर रहे थे वो कैसे रिड्यूस हुआ है। सिंगल लाइसेंस एंड रिटर्न्स। एम्प्लॉयर्स अर्लियर उनको क्या करना पड़ता था, पहले एम्प्लॉयर्स को अर्लियर हैड टू फाइल मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स अंडर डिफरेंट लॉज। हमने देखा बहुत सारे लॉज हैं यहाँ पर, सबके अपने अपने नियम कानून हैं, सबको फॉलो करना होगा प्रॉपरली, तो उनका जो पेपर वर्क होता था पहले बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। अब क्या होगा, नाउ देयर इज़ अ सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस एंड सिंगल रिटर्न सिस्टम। तो उनका जो कंप्लाइंस बर्डन है वो कम हो जाएगा, और इससे आप देखते हैं कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम जिसको कहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली होता रहे, वो यहाँ से अच्छा इम्प्रूव होता हुआ हमको नज़र आएगा। तो बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमको, हमारा समय बचेगा, कॉस्ट बचेगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो बिज़नेस है उसको और ज़्यादा आसान तरीके से स्मूथली किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब देखेंगे हम सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किसको इन रूल्स, इन आपके कोड्स से क्या मिलने वाला है। सो व्हाट बेनिफिट्स डू फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ गेट। ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं वो हम आगे आने पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। आ जाते हैं, इनको क्या क्या मिल रहा है। सो इक्वल राइट्स एज परमानेंट स्टाफ। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ नाउ एन्जॉय द सेम बेनिफिट्स एज द परमानेंट वर्कर्स गेट। तो जैसे परमानेंट वर्कर्स को मिलते थे अब इनको भी मिलेंगे। दे बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी आफ्टर जस्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस। ये कितना अच्छा बढ़िया, ये मेरे ख्याल से एक प्रोविज़न है यहाँ पे कि अगर आपने 1 साल भी काम किया है तो उस 1 साल की भी वैल्यू है आपके लिए। नाउ दिस रिड्यूसेस एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोट्स डायरेक्ट हायरिंग। भाई अब 1 साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो प्रॉपरली अच्छे से काउंट होगा और उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। नाउ आगे देखते हैं यहाँ से, हाउ आर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स प्रोटेक्टेड। इनकी हम जो बात कर रहे थे, इन्हीं के लिए मेरे ख्याल से ये पूरा जो कोड है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए महत्व रखता है तो इन्हीं के लिए ही है। लीगल रिकॉग्निशन एंड वेलफेयर, इनके लिए क्या है यहाँ पर, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर लीगली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बिल्कुल स्टार मार्क करके आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टाइम इनको लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है। रिकॉग्नाइज तो वो पहले भी थे बट यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है, इनको प्रॉपरली वहाँ पे ऐड किया गया है। गिग वर्कर्स कैसे होते हैं, एक जनरल टर्म में अगर हम समझें तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं दैट वर्क आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ऑफन ऑन अ टास्क, प्रोजेक्ट और प्लेटफॉर्म बेसिस। यानी कि कोई प्रॉपर उनको रेगुलर अपनी सोर्स का कोई परमानेंट इनकम सोर्स नहीं मिलता है, दे जस्ट वर्क ऑन फ्रीक्वेंसी बेसिस। जैसा जैसा काम मिलता जाता है वैसा वैसा वो करते जाते हैं। नाउ लीगल रिकॉग्निशन एंड वेलफेयर की अगर हम बात करें, सो जो एग्रीगेटर्स होते हैं इन पे अभी हम डिटेल में देखेंगे एक्चुअल में ये कौन होते हैं। सो एग्रीगेटर्स मस्ट कंट्रीब्यूट अ शेयर ऑफ टर्नओवर टू देयर सोशल सिक्योरिटी। यानी कि जो लोग भी इसको हम यहीं से डायरेक्टली और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपके जो एग्रीगेटर्स हैं वो कौन होते हैं, पहले उसको देखेंगे हम। सो दीज आर द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट कनेक्ट गिग वर्कर्स विद द कस्टमर। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज़ रैपिडो है, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसको, टैक्सी सर्विस है उसको किससे कनेक्ट कर रहा है, कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो रैपिडो है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्रीगेटर का। सो दीज आर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेट कनेक्ट गिग वर्कर्स विद द कस्टमर्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फूड डिलीवरी एप्स, राइड हेलिंग सर्विसेज एंड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, है ना। सो
यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये भी क्या करेंगे, इनके वेलफेयर के लिए, इन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए क्या करेंगे, अपने टर्नओवर से थोड़ा सा अपना शेयर निकाल के इनके सोशल सिक्योरिटी के फंड्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले जो कि अभी तक नहीं मिलता था। नाउ आधार लिंक्ड अकाउंट्स मेक बेनिफिट्स पोर्टेबल अक्रॉस स्टेट्स। आपके अकाउंट्स को किससे, आधार से प्रॉपरली अच्छे से लिंक किया जा रहा है, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली जो बेनिफिट्स हैं, जो भी आपके लिए बनाई जाती हैं, स्कीम्स बनाई जाती हैं, उनका प्रॉपर बेनिफिट आपको मिल पाए। प्लस अभी हमने देखा जो प्रोविडेंट फंड है, ESIC है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका प्रॉपर बेनिफिट आपको वहाँ पर प्रॉपरली ट्रांसपेरेंटली मिल पाए, इसका भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोविज़न है। नाउ व्हाट सेफगार्ड्स एग्जिस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। अब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए क्या सेफगार्ड्स हैं यहाँ पर, सो हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, हेल्थ और सिक्योरिटी के बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वही क्या है, मुख्य उनसे काम लेने वाला एक तरीके से इंडिविजुअल है, या वहाँ पर वो एक हम देख रहे हैं कि पर्सन है वहाँ पर एज अ ओवरऑल, अगर हम बीइंग के तौर पर देखें तो इसलिए जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा वो क्या करेगा, इनको जो भी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट मिलने चाहिए उनको प्रोवाइड करने के लिए इंश्योर करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। ये भी अगेन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा कि रूल्स कैसे फ्रेम हो रहे हैं स्टेट टू स्टेट। नाउ दिस इंश्योर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर नॉट लेफ्ट आउट ऑफ प्रोटेक्शन। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि लगभग हर एक सेगमेंट को यहाँ पर लॉज में, आपके इन कोड्स में कवर किया गया है। अब आ जाते हैं हाउ आर वुमेन वर्कर्स एम्पावर्ड, उनको कैसे बढ़िया अच्छा कुछ इसमें मिल रहा है। सो सबसे पहली बात तो यही है कि इक्वल पे एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। काम तो हमने देख लिया, जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, नाइट में वर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जा रही है विद योर कंसेंट एंड प्रॉपर सिक्योरिटी सेटअप्स। नाउ यहाँ पर एक और बात आ जाती है ग्रीवेंस रिड्रेसल की, उसको भी अभी हम समझेंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड, ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को अब ये फील नहीं होगा कि भाई उनके साथ, चूँकि सिर्फ वो महिलाएं हैं इसलिए उनके साथ थोड़ा अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है। नाउ एंश्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे थे ग्रीवेंस रिड्रेसल वगैरह के लिए, उसको देखेंगे। वुमेन कैन वर्क नाइट शिफ्ट्स, है ना, सेफ्टी मेजर के साथ। एंड यहाँ पर ग्रीवेंस कमेटी के लिए भी आप देख रहे हैं कि इनकी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। ग्रीवेंस कमिटीज़ मस्ट इंक्लूड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, महिला को सुनने के लिए महिला होनी चाहिए। सो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोविजंस हैं। अब आ जाते हैं यूथ के लिए क्या है। सो व्हाट प्रोटेक्शंस एग्जिस्ट फॉर यूथ वर्कर्स। तो यहाँ पर है पहला तो अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड फ्लोर वेजेस। अपॉइंटमेंट लेटर्स सुन के ही मेरे ख्याल से सारे यूथ्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके लिए शायद हर एक ऐसा पर्सन, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। नाउ ऑल वर्कर्स मस्ट रिसीव अपॉइंटमेंट लेटर्स एंश्योरिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ताकि अगर आगे चल के कोई भी दिक्कत आती है ना, तो वो उस चीज़ को लीगली एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस कर पाएँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस वो चीज़ उनके एक्सपीरियंस को भी शो करने में काम आएगी। उसके लीगल बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। नाउ मिनिमम वेजेस आर गारंटीड, कम से कम इतना तो मिलेगा ही। ये चीज़ आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लिंक्ड टू नेशनल फ्लोर वेजेस, यानी कि एक जो नेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मिनिमम वेजेस मिलने की गारंटी हो जाएगी। एंड एम्प्लॉयर्स मस्ट पे वेजेस इवन ड्यूरिंग दी लीव्स, ये बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोविजन है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा यूथ इस चीज़ को फेस करते हैं कि अगर उनको अपने रीजंस से छुट्टी लेनी पड़ती है तो उनको उस समय का काम का पैसा या उस डे को उनके वर्क में काउंट नहीं किया जाता है, जबकि एक्चुअल में वो अपने जीवन काल के उस समय में उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व ही कर रहे होते हैं। वो भले उस दिन के लिए वो गायब हों अपने किसी भी कारण से, लेकिन एक्चुअल में वो है तो उसी ऑर्गेनाइजेशन को कमिटेड। सो इन दैट वे एथिकली ये भी बहुत अच्छा प्रोविजन है। हाउ आर MSME वर्कर्स सपोर्टेड। MSME वर्कर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, फैसिलिटीज़ एंड फेयर वेजेस उनको मिल रहे हैं। MSME वर्कर्स जो है उनको किस में कवर किया गया है, सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत। और उनको किस चीज़ का एक्सेस मिलेगा, कैंटीन्स का, ड्रिंकिंग वाटर का एंड रेस्ट एरियाज़ का। ये बहुत अच्छा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रोविज़न लाया गया है, क्योंकि शायद यही वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं दिक्कत थी, मतलब यही वो चीज़ें हैं जिनको लेकर इनको अब तक दिक्कत थी। सो अब इनका एक्सेस यहाँ पर इंश्योर हो जाएगा। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स होंगे और डबल ओवर टाइम पे मिलेगा एंड पेड लीव्स भी यहाँ पर इंश्योर की जाएंगी। नाउ अब देखते हैं अपन आगे, व्हाट राइट्स टू बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स हैव। यहाँ पर देखेंगे आप आवर्स,
ओवर टाइम एंड बोनस को लेकर हमको यहाँ पर प्रोविजंस अच्छे मिल रहे हैं। वर्किंग आवर्स आर कैप्ड एट 8 से 12 आवर्स पर डे, यानी कि 8 से 12 घंटे वो पर डे काम कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल वीक में बात करें तो 48 आपके यहाँ पर आवर्स, यहाँ पर आपको मतलब 48 पर वीक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिल जाता है। नाउ ओवर टाइम रिक्वायर्स कंसेंट एंड पेज डबल वेजेस, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा ओवर टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि केवल थोप दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जब कर रहे हैं वहाँ पर ओवर टाइम में काम, तो वहाँ पर जो पे आपके वेजेस का होगा वो कैसा होगा, डबल होगा। वर्कर्स गेट अ बोनस आफ्टर 30 डे ऑफ वर्क इन अ ईयर, यानी कि अगर आपने मिनिमम 30 डेज तक वर्क कर लिया है देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट दी बोनस। नाउ आगे आ जाते हैं, हाउ आर प्लांटेशन वर्कर्स कवर्ड, इनको कैसे कवर किया गया है। सो सेफ्टी एंड वेलफेयर आप देख रहे हैं यहाँ पर, प्लांटेशंस विद मोर देन 100 वर्कर्स और 5 हेक्टेयर आर कवर्ड, इसको यहाँ पर एक क्राइटेरिया के तौर पर रखा गया है। सेफ्टी ट्रेनिंग्स एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आर मैंडेटरी, यानी कि जो कुछ भी सुरक्षा के लिए चाहिए होगा वो सब होगा, प्लस उनको प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज करना भी सिखाया जाएगा ताकि इमरजेंसी में वो उसको प्रॉपर अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। वर्कर्स एंड फैमिलीज गेट ESIC, मेडिकल बेनिफिट्स एंड एजुकेशन सपोर्ट, सो सोशल सिक्योरिटी भी बढ़िया है यहाँ पर। व्हाट अबाउट ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल मीडिया वर्कर्स, इनके लिए यहाँ पर क्या है। सो अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड ओवर टाइम रूल्स, यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं, जो डबिंग आर्टिस्ट हैं और स्टंट पर्सन है, इनको इंक्लूड किया गया है। इनको भी अपॉइंटमेंट लेटर्स देना ज़रूरी हो गया है एंड उनमें क्लियरली बताना पड़ेगा वेजेस और एंटाइटलमेंट्स को लेकर क्या क्या वहाँ पर दिया जाएगा। ओवर टाइम को लेकर भी प्रोविज़न है। ओवर टाइम रिक्वायर्स कंसेंट, यानी कि उनकी अनुमति वहाँ पर लगेगी, उनकी सहमति लगेगी। और एंड पेज डबल वेजेस, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम पे काम करवा रहे हैं, ओवर टाइम काम करवा रहे हैं, तो पहला तो कंसेंट लगेगा, दूसरा फिर आपको वेजेस भी अकॉर्डिंगली पे करने पड़ेंगे। नाउ हाउ आर जो माइन वर्कर्स हैं, अब हम उनकी अगर बात करें, सो माइन वर्कर्स के लिए क्या है यहाँ पे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और हेल्थ बेनिफिट्स हम देख रहे हैं कि क्लियरली उनको मिल रहे हैं। कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको भी क्या ट्रीट किया जाएगा कि ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कंडीशंस में अब आएगा। सो ये जो कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स होते हैं उसका मतलब क्या है एक्चुअल में, कि जब वो व्यक्ति अपने घर से निकला था ऑफिस जाने के लिए, सो उस दौरान अगर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो उसको भी किस में काउंट किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कंडीशंस के अंदर क्या किया जाएगा, इसको काउंट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप एंड लिमिट्स ऑन वर्किंग आवर्स आर मैंडेटरी। सो ये भी बहुत अच्छा प्रोविजन है क्योंकि इनको रेस्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। नाउ व्हाट सेफगार्ड्स एग्जिस्ट फॉर हजार्डस इंडस्ट्री वर्कर्स, इनके लिए क्या क्या सेफगार्ड्स हैं। सो सेफ्टी कमिटीज़ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। ऑल वर्कर्स गेट फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स एंड सेफ्टी कमिटीज़ रहेंगी जो कि क्या करेंगी, हजार्डस साइट्स को मॉनिटर करेंगी ताकि किसी भी तरह की अगर दिक्कत नज़र आती तो अर्ली उसको प्रॉपरली प्रिवेंट किया जा सके, सुरक्षित चीज़ों को रखा जा सके, इक्विपमेंट्स को सेफ रखा जा सके। एंड यहाँ पर विमेंस भी वर्क कर पाएंगी, विमेन कैन वर्क इन हजार्डस जॉब विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बट प्रोवाइडेड वहाँ पे प्रॉपर वैसा सेफ्टी मेजर हो और उनका अपना कंसेंट हो। हाउ आर टेक्सटाइल एंड ITs वर्कर्स बेनिफिटेड, यहाँ पर इनको कैसे बेनिफिट मिलेगा। सो भाई माइग्रेंट राइट्स एंड सैलरी डेडलाइंस, माइग्रेंट वर्कर्स गेट इक्वल वेजेस एंड वेलफेयर बेनिफिट्स एंड जो सैलरीज होंगी उसको मैंडेटरी कब के लिए कर दिया गया है, हर महीने की 7 के लिए, 7th के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। डिस्प्यूट्स ऑन हैरेसमेंट और वेजेस मस्ट बी रिजॉल्व क्विकली। सो किसी भी तरह से अगर किसी एम्प्लॉय को अगर परेशान किया जाता है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस लीगल ऑफेंस। तो ये चीज़ें भी क्लियर रखनी चाहिए कि वर्क प्लेस पे भी शांति से, प्रेम व्यवहार से काम करना चाहिए एंड उस चीज़ को भी यहाँ पर लीगली इंश्योर किया जा रहा है कि किसी को भी ज़बरदस्ती का टॉर्चर वगैरह ना किया जाए और अगर इस तरह के कोई इश्यूज़ आते हैं तो उसको प्रॉपरली अच्छे से डील किया जाए, रिजॉल्व किया जाए ताकि इंसान शांति से अच्छे से अपना काम कर पाए, परफॉर्मेंस बढ़िया दे पाए। नाउ अदर वर्कर्स एंड एक्सपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें, सो व्हाट प्रोटेक्शंस डू डॉक वर्कर्स गेट, इनको क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, क्या प्रोटेक्शन मिल रहे हैं। रिकॉग्निशन एंड सोशल सिक्योरिटी, डॉक वर्कर्स नाउ हैव फॉर्मल रिकॉग्निशन, ये सबसे अच्छी बात है, एंड लीगल प्रोटेक्शन, इनको भी अब PF मिलेगा, पेंशन एंड इंश्योरेंस वगैरह के बेनिफिट मिलेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, जो कि ऑब्वियसली इनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। नाउ हाउ आर एक्सपोर्ट सेक्टर वर्कर्स सपोर्टेड में हम अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रेचुइटी
एंड टाइमली वेजेस की यहाँ पर हमको बात देखने के लिए मिलती है। एक्सपोर्ट वर्कर्स गेट ग्रेचुइटी, पीएफ एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक और बहुत अच्छा प्रोविजन है, एनुअल लीव आफ्टर 180 डेज ऑफ वर्क इज़ गारंटीड। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। विमेन यहाँ पर भी आप देखेंगे नाइट में वर्क करने के लिए अलाउड हैं और शिफ्ट में काम कर सकते हैं। प्रॉपरली सेफ्टी को अगर मैनेज किया जाता है और उनकी अपनी कंसेंट ली जाती हैं तो वो नाइट में भी वर्क कर सकते हैं। नाउ हाउ इज़ जेंडर इक्वालिटी इंश्योर्ड। पहला क्या है यहाँ पे, इंक्लूसिव वर्कफोर्स। जेंडर न्यूट्रल पे है यहाँ पर, उसको मैंडेट किया गया है। मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर सबके लिए हम देख रहे हैं कि सिमिलर कंडीशंस हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इज़ प्रोहिबिटेड, ये बहुत अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंश्योर्स इंक्लूसिविटी एंड फेयरनेस इन लेबर मार्केट। किसी भी जेंडर पर्सन को किसी भी रीज़न से अलग अलग तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा। नाउ हाउ इज़ इन्फोर्समेंट मॉडर्नाइज्ड। अब इसका इन्फोर्समेंट कैसे मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड ट्रिब्यूनल्स हैं यहाँ पर। इंस्पेक्टर क्या करेगा, अब एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा, केवल नियम को थोपेगा नहीं, केवल डराएगा धमकाएगा नहीं, गाइड करेगा, हेल्प करेगा ताकि उनको प्रॉपरली अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। सो इंस्पेक्टर्स नाउ एक्ट एज फैसिलिटेटर गाइडिंग कंप्लायंस इंस्टेड ऑफ ओनली पनिशिंग। डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो उनको जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा 2 मेंबर ट्रिब्यूनल्स के 2 मेंबर ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। वर्कर्स कैन अप्रोच ट्रिब्यूनल्स डायरेक्टली आफ्टर कंसिलिएशन, यानी कि कंसिलिएशन क्या होता है, एक तरीके का आपका लीगल प्रोसेस है ये भी। इसमें क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी होगी जो कि डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ के बीच में क्या करेगा, सुलह कराने की कोशिश करेगी। सो इन लेबर डिस्प्यूट्स कंसिलिएशन इज़ अ प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, यूजुअली अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कंसिलिएशन ऑफिसर, tries to help the employer and employees resolve their conflict amicably without going to court। कोर्ट के बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, समझाया जाए, देखा जाए क्या सोल्यूशन हो सकता है, प्रॉपरली फिर आगे बढ़ा जाए ताकि डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया जा सके, कोर्ट पे भी बर्डन ना पड़े और लोगों को भी बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। नाउ ब्रॉडर इम्पैक्ट एंड ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, सो व्हाट रोल डज द नेशनल OSH बोर्ड प्ले। इसमें ये बोर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है। सो हार्मोनाइज्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, द बोर्ड सेट्स यूनिफॉर्म सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज। सो ये बहुत अच्छी बात है, यूनिफॉर्मिटी ला रहा है ये। दिस इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नेशन वाइड, यानी कि एक जैसी चीज़ें हों, सब तरफ बढ़िया से चल रहा हो और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी हो। वर्कर्स बेनिफिट फ्रॉम इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस सेफ्टी, तो जब उनके वर्क प्लेस पे भी सेफ्टी मिल रही है सो ऑब्वियसली बेनिफिट किनका है, वर्कर्स का है यहाँ पे, और ये चीज़ इंश्योर करेगा ये बोर्ड। नाउ अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, हाउ डू सेफ्टी कमिटीज़ इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इस्टेब्लिशमेंट्स विद मोर देन 500 वर्कर्स मस्ट फॉर्म सेफ्टी कमिटीज़, यानी कि जहाँ पर 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे वहाँ पे अलग से सेफ्टी कमिटी बनानी होगी। एंड दिस कमिटीज़ मॉनिटर वर्क प्लेस कंडीशंस, इनकी जिम्मेदारी होगी कि वो वर्क प्लेस की हर तरह से कंडीशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करें एंड एंश्योर कंप्लाइंस विद सेफ्टी रूल, यानी कि जैसे नियम कानून बनाए गए हैं उनका प्रॉपर अच्छे से पालन हो रहा हो, ये जिम्मेदारी किनकी है, इन कमिटीज़ की है। वर्कर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा, वर्कर्स गेट वॉइस इन मेंटेनिंग सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अब आ जाते हैं आगे, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन, यानी कि जब तक ये नए रूल्स अच्छे से पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कोर्ट्स तो आ गए हैं हमारे, इम्प्लीमेंट हो गए हैं ना, लेकिन उसको प्रॉपरली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने में भी स्टेट्स को थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें क्या होगा, ओल्ड लॉज रिमेन अंटिल न्यू रूल्स फ्रेम्ड। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन provisions of old labor acts continue to apply to ensure no gap in worker protection while new rules are drafted, यानी कि जो पुराने आपके एक्ट्स हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। स्टेक होल्डर्स एंड द पब्लिक विल बी कंसल्टेड इन फ्रेमिंग डिटेल्ड रेगुलेशंस, तो भाई जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक हैं, उन सबसे अच्छे से प्रॉपरली एक्सपर्ट से डिटेल्ड डिस्कशंस किए जाएंगे ताकि जब रूल्स बने तो बेहतरीन बने कि हाँ इन नियम कानूनों को हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही डिटेल वे में स्टडी की हुई है। नाउ अब आ जाते हैं, व्हाट इज़ द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द लेबर कोड्स। पहला क्या है, प्रो वर्कर इकोसिस्टम। द कोड्स प्लेस वर्कर्स स्पेशली वुमेन, यूथ, गिग, माइग्रेंट वर्कर्स एट दी सेंटर, बेनिफिट अल्टीमेटली इनका है। अब आ जाते हैं, दे रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन फॉर द इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क वगैरह का लोड नहीं है, अलग अलग जगह जाके काम कराने की झंझट नहीं है। इंडिया मूव्स टूवर्ड्स मॉडर्न, फेयर एंड इंक्लूसिव लेबर सिस्टम।
सेफ्टी एंड गवर्नेंस में भी रिफॉर्म्स आपको देखने मिल रहे हैं। ये जो नेशनल OSH बोर्ड है क्रिएट किया गया है, वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वर्कप्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर कर रहा है। सेफ्टी कमिटीज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है, जो 500+ वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी वहाँ पर, ताकि अच्छे से इन रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन हो और प्रॉपरली कंडीशंस को इंश्योर किया जा सके कि हाँ वर्क लाइक कंडीशंस है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हैं यहाँ पर, जो कि क्या करेंगे, गाइड करेंगे, ना कि सिर्फ पनिश करेंगे। अब कंक्लूजन ओवरऑल हमको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है कि दिस इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर्स हिस्टोरिक इम्प्रूवमेंट्स फॉर बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स, ensuring accountability, transparency, better work condition, easy compliance, better benefits and assured formalization। हमने कोशिश की है कि बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ों को कवर किया जाए एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। इसी तरह के आगे और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू सो मच।